नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HTC क्लासेस में। साथियों, यदि आप बिहार में शिक्षक बनने के लिए BPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि BPSC का जो है महत्वपूर्ण पसंदीदा टॉपिक बौद्ध धर्म है। BPSC के हर एक एग्ज़ाम में बौद्ध धर्म से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बौद्ध धर्म से जितने भी पॉइंट बनते हैं उस पॉइंट को कराया जाए, ताकि आपके लिए बहुत फ़ायदा रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि यदि हमारे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। BPSC UPSC सभी में ये पूछा है कि किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यहाँ पे याद रखना है, और इसे अभी मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, जन्म, तो किसी का भी जन्म होगा तो उनका स्वागत आप कैसे कीजिएगा, फूल लेकर के, तो कमल यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक, एवं साढ़, तो कमल एवं साढ़ जन्म का प्रतीक है। ठीक है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या हो गया, कमल एवं साढ़। गृह त्याग, तो कोई भी गृह को त्यागेगा तो घर से जाने का साधन होना चाहिए ना, तो घोड़ा। गृह त्याग का जो प्रतीक है वह घोड़ा। ये प्रतीक मैं याद करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ज्ञान, देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल, उन्हीं को जो पीपल का वृक्ष है ना, उसी वृक्ष को जो है बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो ये हो गया ज्ञान की प्रतीक। ठीक, मृत्यु, देखिए, मृत्यु जब कोई भी किन्हीं का अगर मृत्यु हो गया तो उन्हें याद करने के लिए, उन्हें पूजा पाठ करने के लिए कहीं ना कहीं एक चिन्ह होना चाहिए, तो वही है स्तूप। स्तूप बहुत बार पूछा गया कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है, पूजा स्थल, तो ये है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान के मृत्यु का प्रतीक क्या हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। एक निर्वाण होता है, तो निर्वाण का जो प्रतीक है पद चिन्ह है। निर्वाण का प्रतीक क्या है, पद चिन्ह। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी जो पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको याद होते आ रहा होगा और आसानी से आपको याद हो जाएगा, बस इसको देखना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, ईसा पूर्व की ये कहानी है, प्राचीन काल की कहानी है। तो ईसा पूर्व से हम लोग घटेंगे, घटते घटते एक पर आएंगे, एक से फिर बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6, आज क्या है, 2023 चल रहा है। तो ईसा पूर्व एक तरह से समझने के लिए ये कहेंगे कि ये माइनस की कहानी है, मतलब ये माइनस में है, एक से पहले का। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी तो नेपाल में पड़ता है, लेकिन कपिल वस्तु कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो लुम्बिनी कहाँ है, ये BPSC के द्वारा ही बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। लुम्बिनी नेपाल में है, लेकिन कपिल वस्तु कहाँ है, तो कपिल वस्तु UP में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन थे। सुदोधन उनका नाम था, जो शाकगण के मुखिया थे। शाकगण के मुखिया थे, याद रखेंगे। शाक से रिलेटेड कौन थे, शाकगण से, तो सुदोधन। चलिए आगे, सुदोधन कौन थे, तो गौतम बुद्ध के पिता थे। आगे चलते हैं, इनकी माता माया देवी। गौतम बुद्ध के माता कौन थे, माया देवी, की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, जो सौतेली माँ थी। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। देखिए दोस्तों, इन्होंने, देखिए, गृहस्थ जीवन भी व्यतीत किया था। इन्होंने गृह त्याग किया, उसके बाद तपस्या किया, और इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति किया। तो पहले का नाम, जो बचपन का नाम था, क्या था, सिद्धार्थ था। आगे की कहानी देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही जो है यशोधरा के साथ हुआ।
इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, याद रखेंगे, यशोधरा। गौतम बुद्ध के पति का नाम यशोधरा, ठीक। इनके पुत्र का नाम राहुल था, एक पुत्र भी था जो जिनका नाम क्या था? राहुल था। काफ़ी महत्वपूर्ण। चलिए अगला पॉइंट है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को क्रमशः देखा। क्या क्या है? बूढ़ा व्यक्ति पहला है, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा है शव, एवं चौथा एक सन्यासी को भी देखा। तो ये 4 जो है 4 वस्तुओं को इन्होंने देखा, 4 दृश्य को देखा। आगे है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। साथियों बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाया? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया गृह त्याग की घटना। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था, ठीक है। तो पहला गुरु इनका अलार्म कलाम होंगे। पहला गुरु कौन होंगे? अलार्म कलाम। तो वही है कि वैशाली के अलार्म कलाम से शाक्त दर्शन की शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था। तो गृह त्याग वैशाली गए, वैशाली में अलार्म कलाम के जो है नहीं, वैशाली के अलार्म कलाम के एक जो गुरु थे उन्हीं से इन्होंने शाक्त दर्शन की शिक्षा जो है ग्रहण किया। अलार्म कलाम सिद्धार्थ के जो है प्रथम गुरु हुए। उसके बाद देखिए कहानी होता कि इन्होंने राजगीर भी आते हैं, राजगीर में भी कोई गुरु होते, देखिए आगे मिलेगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र क्रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। इन्होंने दूसरा गुरु कौन हो जाएंगे? रुद्र क्रामपुत्र, ठीक। पहला गुरु अलार्म कलाम, दूसरा गुरु रुद्र क्रामपुत्र। अगला पॉइंट है उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। ये साधक मिले थे जिनका नाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए। सोचिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कितने वर्ष तपस्या किए थे? 6 वर्ष। तपस्या किस नदी के किनारे किए? फल्गु यानी निरंजना नदी के किनारे। वह दिन क्या था? पूर्णिया था, बैसाख की पूर्णिया अभी भी जो है ये पर्व मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में। और 35 वर्ष की आयु में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉइंट है यहाँ पे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसके बाद बुद्ध कहलाए, ठीक है। वह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ पे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहले गया था फिर बोध गया कहलाया वहाँ स्थान। देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो पहले जो है ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे दिया, और जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। देखिए अब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया। तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ का ही नाम ऋषिपट्टनम है, ठीक है, और जिसे जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने पहला उपदेश दिया तो इस घटना को क्या कहेंगे, या उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, ठीक। याद रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है कि बुद्ध ने अपने उपदेश साधारण की भाषा पाली में दिया, जनसाधारण भाषा पाली में दिया। तो इनका देखिए इनसे रिलेटेड अगर भाषा पूछा जाता है तो पाली ही आंसर होता है। पाली में इन्होंने उपदेश दिया था। तो पाली भाषा, भगवान बुद्ध के समय में कौन सी भाषा प्रचलित थी? पाली भाषा, ठीक, इनके क्षेत्र में। और इन्होंने जो उपदेश दिया पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी एवं अन्य राज्यों में दिए। तो इन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया तो अलग अलग राज्यों में जो है अपना उपदेश दिया, जैसे कौशल था, वैशाली था, कौसंबी था, ये सभी था। लेकिन पहला कहाँ दिए थे? पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे।
अगला है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी, तो देखिए महाजनपद में कौशल भी महाजनपद, उसका राजधानी श्रावस्ती था। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था, तो इनको याद रखेंगे। सबसे पहला सारनाथ है, सबसे अधिक कौशाम्बी, श्रावस्ती, सबसे अधिक श्रावस्ती। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में कुछ अनुयायी शासक थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ शासक, जैसे बिंबिसार थे जो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, प्रसेनजित, उदयन तो जो अजातशत्रु का जो बेटा थे, यानी कि बिंबिसार के पोता उदयन। तो ये तीनों जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, इनके अनुयायी शासक थे बौद्ध धर्म मानने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 483 ईसा पूर्व में जो है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई और कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया। कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु, जो आज कुशीनगर से नाम से प्रसिद्ध भी है। और 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। तो कारण क्या है, क्यों मृत्यु हुआ? तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, तो ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद में ही विष मिलाया हुआ था, तो ये प्रसाद खाए, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने की घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। ये पूछता है कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई? तो महापरिनिर्वाण याद रहेगा। महापरिनिर्वाण 3 गो घटना आपको बताए। गृह त्याग करने की घटना महाभिनिष्क्रमण, और पहला उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन, और ये जो है मृत्यु की घटना तो महापरिनिर्वाण। ठीक, अब आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनका अंतिम संस्कार किसने किया? तो मल्लों द्वारा। मल्लो राजाओं का नाम हुआ करता था उस समय। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक जानकारी के अनुसार जो है मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, मृत्यु का जो चिन्ह था, प्रतीक था, वह स्तूप था ना, तो स्तूप का निर्माण किया गया 8 स्तूप। ये एक जानकारी के अनुसार है। चलिए आगे चलते दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु के तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। चीनी परंपरा के एक कैंटोन जो अभिलेख है, उसी के आधार पर इनका जन्म मृत्यु का तिथि जो है निर्धारित किया गया है, ऐसा कहना है। बौद्ध धर्म के बारे में इन्हें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक डायरेक्ट पूछा जाता है कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से रिलेटेड है साथियों? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में 3 तरह के त्रिपिटक हैं। कौन कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक। ये तीनों त्रिपिटक हैं और ये तीनों ग्रंथों से, त्रिपिटक से जो है बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान, उन्हें ज़्यादा जानकारी किससे लेंगे? तो त्रिपिटक से लेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तीनों पिटकों की भाषा पाली है। देखिए पाली, बौद्ध धर्म में भाषा अगर आ जाए ना तो पाली लगाइएगा, आपका एकदम सही चला जाएगा। अगला है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें ईश्वर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यह अनिश्वरवादी है। इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आत्मा की परिकल्पना भी इसमें नहीं है दोस्तों। इसमें केवल पूर्व जन्म की जो है मान्यता है, ना ही ईश्वर है ना आत्मा है। ये दोनों बौद्ध धर्म में नहीं है। ठीक, न ईश्वर है और न आत्मा है, केवल पूर्व जन्म। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता देखिए, पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म यहाँ पे दिया गया है। चलिए वही बात हुआ। अगला है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण का अर्थ क्या है? तृष्णा को क्षीण होना। ध्यान दीजिएगा, विश्व दुखों से भरा, ये क्वेश्चन आता है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने
उपनिषद से लिया है। देखिए उपनिषद भी 108 उपनिषद है, नहीं 106 उपनिषद है, और उन उपनिषदों से ही बुद्ध ने जो है विश्व दुखों से भरा ये सिद्धांत लाया था। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बटे हुए थे। एक थे भिक्षुक, अनुयायी के बारे में कह रहा है। ठीक, अनुयायी दो भागों में थे, एक भिक्षुक थे और दूसरा थे उपासक। भिक्षुक क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जो सन्यासी बने उन्हें भिक्षुक कहलाए। ठीक, उन्हें भिक्षुक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले उपासक कहलाए। ठीक है, जो गृहस्थ जीवन में है, बौद्ध धर्म माने, उन्हें उपासक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था? 15 वर्ष। 15 वर्ष से छोटा है तो बौद्ध संघ में जो है आप शामिल नहीं हो सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बीपीएससी का फेमस ये जो है पॉइंट है। बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है बौद्ध सभाएं, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी और इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, और इसे हमेशा याद रखिएगा। 483 में पहला ईसा पूर्व सभा है, 383 ईसा पूर्व में दूसरा, 255 ईसा पूर्व में तीसरा, और ईस्वी के प्रथम सदी में, यानी प्रथम सदी में आ गए शताब्दी में, और ये चौथा है। तो 4 बौद्ध सभा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, 483 में, 383 में, 255 में और प्रथम सदी में। तो ये कहाँ कहाँ हुआ? देखिए इसको याद रखेंगे। राबैपाकू, राबैपाकू, रा से राजगिर, ब से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। ठीक है, ये कुंडलवन कहाँ है? ये कश्मीर में है, याद रखेंगे। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन, ये 4 स्थान है जहाँ पे हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि ईस्वी के प्रथम शताब्दी में जो बौद्ध संगीति हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? इसे याद रखेंगे। म स मो व, म से महाकश्यप, स से सवाकामी, मो से मोगलीपुत्तिस और ब से वसुमित्र ऐसी या अश्वघोष, ये दोनों हैं। वसुमित्र या अश्वघोष घोष जो है चौथे संगीति में थे। शासक, तो शासक को याद रखेंगे। आ का आ क, अकाक, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, ये शासक थे। यहाँ से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। डायरेक्ट पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध सभा में शासक कौन थे? तो कालाशोक थे। तृतीय में अशोक थे, अशोक वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति में शासक कौन थे? तो कनिष्क थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। कितना? 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठे थे। ये ईस्वी के प्रथम शताब्दी भी है, तो कनिष्क के शासनकाल से मिल रहा है, ऐसे याद रखेंगे, है कि नहीं है? तो ये चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसे आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, प्रश्न है साथियों, ये पॉइंट है, प्रश्न इसी से बनता है। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। किस युद्ध के बाद? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। युद्ध नहीं, बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में जो हुआ था ईस्वी के, उसी में जो है 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। अब इसके बारे में देखिए आगे क्या है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। देखिए हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना के निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक, चलिए ये जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैशाख का पूर्णिया वाला। ये वैशाख का पूर्णिया वाला जो पॉइंट है आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि देखिए अजब गजब कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। देखिए
बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो है बैसाख पूर्णिमा है, सबसे पवित्र, जिसे देखिए बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है, किस लिए महत्व है, ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध पूर्णिमा को ही दिन जो है बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण हुआ। एक देखिए बुद्ध की पूर्णिमा के ही, यानी बैसाख की जो पूर्णिमा है उसी पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जो है जन्म भी हुआ, ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और मृत्यु भी उसी दिन हुई। तो ये बौद्धों का प्रसिद्ध जो है आपका त्यौहार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधगामिनी। चलिए आगे चलते, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, बस बैसाख की पूर्णिमा से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किस मार्ग की बात कही थी, अष्टांगिक मार्ग याद रखेंगे। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया था। कौन कौन अष्टांगिक मार्ग था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इतने 8 जो है ये मार्ग है, ये 8 मार्ग बताए थे कि दुख से अगर दूर रहना है तो ये इसका पालन करें। ठीक, चलिए आगे है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। देखिए ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, तो इसको पालन करने से जो मनुष्य का जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बुद्ध का कहना है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना, जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना, मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना ही निर्वाण का अर्थ है। ठीक, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर जो है बल दिया। आप देखिए निर्वाण प्राप्ति करना है तो 10 शीला को आपको मानना होगा, मतलब जल्दी निर्वाण प्राप्ति होगा, है ना। क्या क्या है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है मतलब चोरी नहीं करना, इसका अर्थ होता है। अपरिग्रह है, अपरिग्रह मतलब होता है किसी प्रकार का संपत्ति न रखना। और आगे है मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये सभी जो है ये 10 प्रकार का शीला है, जिसको मानने से निर्वाण की प्राप्ति जल्दी होती है। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील पर जो है भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना होता था। गृहस्थ के लिए 5 शील मानना है और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना है, ऐसा कहा जाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बुद्ध ने कैसा उपदेश दिया, किस मार्ग का, तो मध्यम मार्ग का जो है बुद्ध ने उपदेश दिया। अब अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का अर्थ क्या है, मतलब कि अनिश्वरवाद मतलब कि ईश्वर की यहाँ पे कोई जिक्र नहीं। तो इसके संबंध में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है, दोनों में ईश्वर की बात नहीं कही गई है। ठीक है, जातक कथा एगो आता है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये ग्रंथ है जातक कथाएँ। तो जातक कथाएँ किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। तो जातक कथाएँ ये प्रदर्शित करती है कि बौद्ध सत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है, मतलब कि बुद्ध का जो अवतार है और होने वाला है वह मनुष्य में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो यही सब है। चलिए जो महत्वपूर्ण है उसे मैं देख लेता हूँ।
सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रथम जो मूर्ति है वह मथुरा कला के अंतर्गत बना है और सर्वाधिक मूर्ति जो है गांधार शैली के अंतर्गत बना है। अभी देखिए भूटान, तिब्बत और के पड़ोसी देशों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किए थे? पद्मसंभव, जिनका जो है गुरु रिनपाच के नाम से भी जानते हैं, पद्मसंभव। इन्होंने जो है तिब्बत, भूटान के पड़ोसी देशों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से है। इनकी मूर्ति यानी पद्मसंभव की मूर्ति 163 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवाल सर झील में है। ये देखा जा सकता है, जो प्रचार प्रसार किए थे। आगे भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, तो ये सारे बौद्ध मठ हैं, लेकिन बोध गया वाला याद रखिएगा। अगर बिहार में जो है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बोधि मंडा मठ दिया है। बोधि मंडा मठ कहाँ है? बिहार में बोध गया में है। कैमूर में भी है, यहाँ पे देखिए, नहीं मैसूर में है जो कर्नाटक में है। तो देखिए देश के अलग अलग जगहों में इनका मठ है। जैसे टब्बो मठ, तो टब्बो गांव में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से तो केवल ये वाला याद रखेंगे, बोधि मंडा मठ बिहार के लिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो ख़त्म हुआ। इतना ही जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट था मैंने जो है इसमें कवर किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।